जय हिंद दोस्तों। विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता है। विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनके गहरे जख्म दे जाता है कि वह अपनी खुद और आने वाली नस्लों की जिंदगी को झिझोड़ कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 सालों के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों ने आज़ादी की जगह देखी विभाजन की त्रासदी। बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ, क्यों नहीं इसके लिए जनमत कराया गया, ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मन में उठते रहते हैं। बंटवारे की सबसे ज़्यादा त्रासदी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली। तो दोस्तों आइए जानते हैं बंटवारे की 10 मार्मिक त्रासदियाँ जो आपको बिल्कुल झकझोर कर रख देंगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पहला त्रासदी है मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग उठाई गई और फिर उसके माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए गए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। यहाँ से दंगे की शुरुआत हुई। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश में गृह युद्ध न हो। फिर 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। 1941 की जनगणना के मुताबिक तब हिंदुओं की संख्या 29.4 करोड़, मुस्लिम 4.3 करोड़, बाकी लोग दूसरे धर्मों के थे। परंतु फिर भी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को धर्म के नाम पर अलग कर दिया गया, जिसमें 29 करोड़ हिंदुओं की राय नहीं ली गई। यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने टेबल पर बैठकर बंटवारा कर दिया। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा त्रासदी, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद लगभग 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार करते हुए महज 60 दिन में एक स्थान पर सालों से रहने वालों को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। दोस्तों जरा सोचिए, अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो इतने लोगों का बसा बसाया घर नहीं उजड़ता और आज भी वो लोग अपनी जन्मभूमि पर जी रहे होते। तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ी त्रासदी, विभाजन की घोषणा होने के बाद अनुमानित रूप से 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक इससे भी ज़्यादा मौतें हुई थी, जबकि 75,000 से ज़्यादा माता बहनों का बलात्कार हुआ था। भारत विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़क उठे थे। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। तो दोस्तों चौथा सबसे बड़ी त्रासदी, हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों को ट्रेन मिली और बहुतों को बस मिली। कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन आई उसमें लाशें भरी हुई थी। पुरुष और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरों पर विस्थापित हुए। लोग भगाए गए, मारे गए, भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खून के छींटे से भर दिया गया। दोस्तों यदि बंटवारा नहीं होता तो ऐसा त्रासदी नहीं देखने को मिलता। दोस्तों पांचवा सबसे बड़ी त्रासदी, वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में से अब मात्र 1.6% हिंदू ही बचे हुए हैं, जबकि आज़ादी के समय कभी 22% हिंदू होते थे। पाकिस्तान की जनगणना 1951 के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% हिंदू थे, जो 1998 की जनगणना में घटकर 1.6% रह गए। दोस्तों यदि बंटवारा नहीं होता तो ये त्रासदी नहीं देखने को मिलती। दोस्तों सिंधी और पंजाबी हिंदुओं ने तो अपना प्रांत ही खो दिया,
क्या इस पर कभी किसी ने सोचा है? सिंधी भाषा और संस्कृति भाषा विलुप्त हो रही है। जो सिंधी मुसलमान है अब वे उर्दू बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा नहीं है। देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी सिंधी हिंदू समाज विस्थापन की तरह जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, अगला त्रासदी सबसे भयानक है। विभाजन के दौरान आंध्रा के हैदराबाद में जो दंगे हुए उन्हें निजाम की सेना ने अंजाम दिया था, जिसमें हजारों हिंदुओं को मौत का घाट उतार दिया गया था। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजव ने निजाम पर दबाव बनवाया और उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलने के लिए राजी किया, और जो भी इसका विरोध किया उसको मौत के घाट उतरवा दिया गया। विभाजन की त्रासदी कश्मीरी पंडितों को भी भयंकर रूप से झेलनी पड़ी। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारों पर कश्मीर में कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। कबायलियों ने कश्मीर में खून खराबा करके आधे से ज़्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लूटपाट शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा। दोस्तों, यदि बंटवारा नहीं होता तो ये त्रासदी नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, विभाजन के बाद के महीनों में दो नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से ज़्यादा आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, और ज़्यादातर मुसलमान यहीं पर रह गए। अनुमान है कि विभाजन के दौरान 75,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारों में औरतों के हिस्से में आया। कहा जाता है कि विभाजन तो हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा कर पुरुषों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया और उनकी महिलाओं और संपत्ति को हड़प लिया गया। तो दोस्तों, ऐसे हजारों महिलाओं और बच्चे हैं जिनमें बंटवारे की त्रासदी को झेला है। तो दोस्तों, ये सभी आपको जानने के बाद बहुत दुख होगा कि यदि बंटवारा नहीं होता तो हमारा देश आज किस लेवल पर होता और ये सभी त्रासदी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।